और कई तो ऐसे महान लोग हैं, कोटू का आटा, चावल का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना सब कुछ खा लेते हैं, केवल गेहूं छोड़ देते हैं और कुछ गिनी चुनी सब्जियां। सुबह से रात तक ये सब चीज़ें खा पी कर रात को बोला जाता है कि आज हम उपवास पे थे। तो जो लोग इतनी कठिनाइयाँ झेलकर इतने कठिन साधना करते हैं, उनके लिए कामना हम करते हैं कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो। और इसके साथ वो लोग जो अपने देवी देवताओं के ऊपर भी इतनी कठिन परिस्थितियां झेलकर एहसान करते हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा रहे और उसके साथ उन्हें थोड़ी सी बुद्धि भी प्राप्त हो। बहुत हैरानी और परेशानी होती है यह देखकर कि हमने हर चीज़ को अपने अनुसार परिभाषित कर दिया है। हर चीज़ की वास्तविक रूपरेखा उसके असल स्वरूप को बदल के एक अलग ही परिभाषा उसके ऊपर लगा दी है। ऐसा ही एक विषय है उपवास, व्रत। उपवास क्या है, उपवास क्यों करना है, किसको करना है, कब करना है, उपवास का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। केवल इतना मालूम है कि उपवास वाले दिन भूखे रहना है, और भूखे भी क्यों रहना है ये भी मालूम नहीं है। उपवास करने से शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं, यह एक अलग बात है, परंतु उपवास की एक अलग रूपरेखा है, उसकी वास्तविक स्वरूप कुछ और है। उपवास का अर्थ केवल यह नहीं है कि आप अन्न का त्याग कर दें और भूखे रहें। उपवास की एक अलग रूपरेखा है। उपवास वाले दिन भूखे रहना या अन्न का त्याग करना उपवास के लिए एक सहायक क्रिया है, केवल भूखे रहना ही उपवास नहीं है। भूखे रहना या अन्न का त्याग करना यह एक सहायक क्रिया है, जिससे उपवास जिस उद्देश्य से आपने रखा है उसको सार्थक कर पाएँ। जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो उस समय हमारे शरीर की बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संरक्षण होता है, जो भोजन पचाने में लगनी चाहिए थी। अब जब उस ऊर्जा का संरक्षण हुआ है तो जो साधना उपवास वाले दिन आप कर रहे हैं वह सारी ऊर्जा आपकी साधना को मिल जाए, केवल इसीलिए अन्न का त्याग करने का विधान दिया गया है। उपवास, उप का अर्थ ऊपर उठना, वास किससे ऊपर उठना, वास अपनी वासनाओं से ऊपर उठना, इच्छाओं से, बुरे विचारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ऊपर उठना, नकारात्मक बुद्धि से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक ऑरे से, तरंगों से, इनसे ऊपर उठ जाना, सामान्य मनुष्य होने की चेतना से, सामान्य मनुष्य होने के तल से ऊपर उठ जाना, यह है उपवास। इस दिन, उपवास वाले दिन पूजा पाठ, आराधना, जप, तप, साधना आदि आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिससे सत्व गुण प्रधान हो सके, सात्विकता आपके अंदर प्रबल हो सके। इस दिन मौन रहने का और सभी प्रकार के भोग विलास के साधनों को त्यागने का विधान भी बताया गया है। यह है उपवास के उस दिन अपनी पूरी ऊर्जा आध्यात्मिकता की ओर, सकारात्मकता की ओर, सत्व गुण की ओर लगा दी जाए। जो भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आए हैं, बुरे विचार आए हैं, नकारात्मक तरंगे उत्पन्न हुई हैं, उनका नाश हो सके और आप अध्यात्म के क्षेत्र का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि अब व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, तो लोगों को चीख चीख कर बताया जाता है, अपना प्रदर्शन किया जाता है कि आज मैं उपवास पे हूँ। स्टेटस डाले जाते हैं और इस प्रकार के अन्य क्रियाकलाप किए जाते हैं कि आज मैं उपवास पे हूँ। और दुनिया भर के कई सारे लोग दुनिया भर के उपवास के नाम पर ढोंग, पाखंड आदि क्या क्या करते हैं। कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उपवास वाले दिन फल तो खा ही सकते हैं तो फल खा लो, दूध पी सकते हैं तो दूध पी लो, पनीर भी खा सकते हैं तो पनीर खा लो, दही भी खा सकते हैं वो भी खा लो, आलू भी खा सकते हैं तो आलू भी खाए जाते हैं, सभी प्रकार के फल तो खा ही सकते हैं तो वो भी खा लो।
घिया भी खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं, धनिया, पुदीना, नींबू इसका भी सेवन किया जा सकता है, तो ये भी कर लो। और कई तो ऐसे महान लोग हैं, कोटू का आटा, चावल का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना सब कुछ खा लेते हैं, केवल गेहूँ छोड़ देते हैं और कुछ गिनी चुनी सब्जियाँ। और सुबह होते ही ऐसे लोगों को भरपेट पहले चाहिए होता है फल, उसके बाद नाश्ते में साबूदाने की टिक्की, और क्योंकि फल और दूध खा पी सकते हैं तो मैंगो शेक या बनाना शेक। फिर इतने में दोपहर हो जाती है, तो दोपहर के समय चिलरे, कोटू के, सावक के, चावल के, आटे के, इनके चिलरे। और रात के समय पनीर की सब्ज़ी, घिए की सब्ज़ी, टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि ये सब सब्ज़ियाँ वो कहते हैं कि खा सकते हैं। और सुबह से रात तक ये सब चीज़ें खा पी कर रात को बोला जाता है कि आज हम उपवास पे थे। तो जो लोग इतनी कठिनाइयाँ झेलकर इतने कठिन साधना करते हैं, उनके लिए कामना हम करते हैं कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो। और इसके साथ वो लोग जो अपने देवी देवताओं के ऊपर भी इतनी कठिन परिस्थितियां झेलकर एहसान करते हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा रहे और उसके साथ उन्हें थोड़ी सी बुद्धि भी प्राप्त हो, जिससे वो सोच सकें, समझ सकें कि ये क्या हम कर रहे हैं और किसको धोखा दिया जा रहा है। इस प्रकार से वर्तमान समय में व्रत या उपवास रखे जाते हैं, जिसमें साधना का, आध्यात्मिकता का, पूजा पाठ, समर्पण भाव का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं होता। केवल कुछ गिनी चुनी सब्जियां छोड़कर और गेहूं छोड़कर, मांसाहार छोड़कर, प्याज, लहसुन इन चीज़ों को छोड़कर बाकी सब चीज़ें खाई जाती हैं और आम दिनों से ज़्यादा खाई जाती हैं, और केवल इसी को उपवास बोला जाता है। तो हर चीज़ की अपनी एक अलग वास्तविकता होती है, उसका एक अलग रूपरेखा और ढंग होता है। पहले उस चीज़ को जानें, समझें, उसके बाद कोई भी क्रियाकलाप या अभ्यास करें। क्योंकि अनजाने में, अज्ञानवश, गैर जानकारी के कारण आप कोई ऐसा कार्य कर देते हैं गलत, आपको देखकर कई और लोग ऐसा कार्य कर देते हैं जिनको समझ नहीं है या जानकारी नहीं है या ठीक उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आपको देखकर वो लोग करने लग जाते हैं, उनको देखकर और लोग करने लग जाते हैं, और ऐसे करते करते समाज का बहुत नुकसान होता है, बहुत क्षति होती है। और ऐसा करते करते ही आज पूरी सनातन सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है। और हमारी सनातन संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं अन्य लोगों के लिए, अन्य संप्रदायों के लिए हास्य का, मजाक का एक विषय बनकर रह गई हैं, क्योंकि हमने खुद ही स्वयं ही इनकी रूपरेखा को बदल दिया है और हम स्वयं ही इनका गलत प्रचार कर रहे हैं, इनका गलत अभ्यास कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, और स्वयं भी इन चीज़ों के ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि इनका वास्तविक स्वरूप तो बदल दिया है। और जो वास्तविक स्वरूप बदल के हमने परिभाषा दी है वो हास्य के योग्य ही है। तो कृपया करके ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी आपको जानकारी ना हो। अनजाने में आपके द्वारा छोटा सा किया गया कोई गलत कार्य, अनजाने में किया गया कोई कार्य पूरे समाज को, संस्कृति को पतन की ओर लेकर जा सकता है और जा रहा है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान दें। जल्द ही एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपवास किस प्रकार से किया जाता है, इसकी क्या रूपरेखा है और उपवास वाले दिन कौन कौन सी साधना की जाती हैं। कुछ विशेष कारणों के चलते इस चैनल का नाम और लोगो हमें बदलना पड़ा है और इसके स्थान पर एक नया चैनल बनाना पड़ा है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से चैनल का लिंक प्राप्त करके आप नए चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे शाम को 7:45 बजे ठीक 7:45 पर आपको योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, धर्म, सनातन संस्कृति आदि से संबंधित नया वीडियो प्राप्त हो सके। उस चैनल पे योग अभ्यास के
छोटे छोटे अभ्यासों पे पूरे विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं।